हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यहाँ पर जो यूपीसी नेट का दोस्तों हमारा जो मॉपअप राउंड है दोस्तों, इसकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। सीट ज्वाइनिंग और अलॉटमेंट का जो दौर है दोस्तों अब शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि अलॉटमेंट का प्रोसेस हमें कैसे कंप्लीट करना है और इसके बाद क्या हमें और कोई मौका मिलने वाला है या फिर यूपीसी नेट को जितने मौके देने थे वो दे चुका है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा यदि आपका भी सपना यूपीसी नेट देने का है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारे यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे बेटा, यूपीसी नेट का हमारा यहाँ पर जो है पूरा ओके, यहाँ पर हमने पूरा देख लिया। यहाँ पर आप चाहें तो हमारा काउंसलिंग का बुलेटिन भी देख सकते हैं। ये देखने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, ये रहा। यहाँ से बेटा मॉपअप राउंड का जो है पूरा सिस्टम शुरू हो चुका है। और मॉपअप राउंड के इस सिस्टम में बेटा हम सबको ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 तारीख को यानी कि मंडे को जो है बेटा हमारा सीट अलोकेशन यानी कि अनाउंसमेंट हो चुका था। और साथ ही साथ में दोस्तों पूरे एक हफ्ते का समय दिया गया है रिपोर्टिंग और सीट एलोकेशन के प्रोसेस के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। अब इसके लिए आपको करना क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको जो है सीधा यहाँ पर जाना है यूपीसी नेट की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद में बेटा आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर एक स्टूडेंट की क्रेडेंशियल्स है, मैं यहाँ पर इसको लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद में बेटा आपको जो है यहाँ पर रजिस्टर और व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बेटा। इस पर जो है बेटा आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा वो कॉलेज जो है बेटा आपको वहाँ पर शो करेगा। शो करने के बाद में आपको रजिस्टर या फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, एक्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो है दोस्तों आपको पास दो ऑप्शंस आएंगे, या तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप उस सीट को डिक्लाइन भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर आप सेटिस्फाइड है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में जो है बेटा आपको 40,000 फीस जो है भरने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप फी डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद में जो है बेटा आप सभी को जो है आपका अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। वो अलॉटमेंट लेटर और बचे हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को आपको लेकर जाना है। और लेकर जाने के बाद में आपको अपनी कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है अपने तय तिथि के समय यानी कि इस शनिवार से पहले पहले आपको जो है बेटा आपके कॉलेज में जाना है। और कॉलेज में जाने के बाद में आपको अपनी रिपोर्टिंग करवानी है। एक बार रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी कॉलेज की तरफ से, उसके बाद ही आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी। अगर आपने रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग नहीं दी कॉलेज में तो बेटा आपका एडमिशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब उसके लिए आपको कौन कौन से जो है बेटा चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से जो है बेटा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी 10th-12th की मार्कशीट, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट का जो रिजल्ट आपका निकला है उसका प्रिंट, आपने जो फ़ी डिपॉजिट कराई है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उन सभी का प्रिंट लेकर जाना ही है। साथ ही साथ में जो है बेटा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि बेटा इन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपने साथ में एक सेट बनाकर रखना है, एक बंडल बनाकर रखना है। परंतु उसके साथ ही साथ में आपको एक और सेट लेकर जाना है, यानी कि कुल मिलाकर आप एक ओरिजिनल सेट लेकर जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का। और उसके बाद में बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी दो दो फोटोकॉपीज करवाकर दो अलग से सेट बनाकर लेकर जाएंगे। फ़ोटोज़ आपको कम से कम अपने पास 15 से 20 फ़ोटोज़ एटलीस्ट अपने पास रखनी है। जगह जगह पर फ़ोटोज़ काम आएंगी तो वो अपने पास बंडल पूरा रखिएगा फ़ोटोज़ का भी। और अगर मान लीजिए आपको कॉलेज पसंद ना आए, यदि आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगता है, कॉलेज आपको पसंद ना आए, तो बेटा आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है उसको आप ऑप्शन को डिक्लाइन भी कर सकते हैं, आप अपनी सीट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर यदि हम सीट को रिजेक्ट कर देंगे तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, क्या हम आगे कोई और काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए बेटा, यूपी के अंदर जो है इस मॉपअप राउंड के बाद हर साल जो है एक स्टे राउंड और होता है। स्टे राउंड के अंदर जितने भी स्टूडेंट जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है चाहे नहीं किया है, पर जो लोग क्वालिफाइड है, जिन्होंने एग्जाम दिया है,
वो सभी बच्चे जो हैं बेटा स्ट्रे राउंड के लिए क्वालिफाइड है। यानी कि अगर आपके पास एक और मौका होता है तो बेटा वो स्ट्रे राउंड का रहता है। स्ट्रे राउंड की खासियत ये है दोस्तों कि ये थोड़ा सा लेट होगा, यानी कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले साल जो स्ट्रे राउंड हुआ था वो लगभग 1-1.5 महीने बाद हुआ था। तो इस बार भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 महीना पहले जो है हमारा काउंसलिंग की प्रोसेस मॉप अप राउंड कंप्लीट हो गया। इस साल यूपीसी नेट ने बहुत ही जल्दी जो है पूरा प्रोसेस करवाया है। तो इस साल भी हम ये मान के चल रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक जो है बेटा आपका सेकेंड राउंड जो है, यानी कि जो आपका स्ट्रे राउंड जो होता है बेटा वो शुरू हो जाना चाहिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए। अब जिन लोगों को अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, या जिन लोगों ने कॉलेज को डिक्लाइन कर दिया है, या जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो सभी बच्चे जो हैं अपने इस स्ट्रे राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कॉलेजेस को, उनके लिए स्ट्रे राउंड्स नहीं है। उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्ट्रे राउंड जो है बेटा आप सभी के लिए नहीं है। तो बेटा अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल जो है आपको अपने स्ट्रे राउंड में अगर आपको पहले कोई कॉलेज मिल चुका है, आप ज्वाइन कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर आपने जो है बेटा कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुई है, यानी कि आपने कोई फी डिपॉजिट नहीं कराई है, तो फिर हाँ स्ट्रे राउंड की 500 रुपीज़ फी होती है रजिस्ट्रेशन की। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी कॉलेज मन पसंदीदा कॉलेज ले सकते हैं। हालांकि एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है बेटा कि हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे स्ट्रे राउंड का वो होता तो ऑनलाइन ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु काउंसलिंग के लिए जो है आपको लखनऊ केजीएमयू कॉलेज जाना पड़ेगा और वहां पर ऑफलाइन से ही क्या होगी बेटा आपकी काउंसलिंग होगी। हर साल जैसे होता है ये वो तरीका है। हो सकता है इस साल कुछ चेंजेस हो जाए, हो सकता है कि इस साल कोई चेंजेस ना भी हो, परंतु आपको इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। पर हाँ ये ज़रूर है कि जो हमारा स्ट्रे राउंड होगा बेटा, जो ये हमारा लास्ट स्ट्रे राउंड होगा अगर हुआ तो बेटा वो बहुत लेट होता है, कम से कम 1-1.5 महीने का समय लगेगा जब तक सारी सीट्स जो है बेटा वो दे दी जाएंगी। अगर कोई सीट्स बचती है, लगता है कि भाई सीट्स अभी बची हुई हैं और इन्हें जो है हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, तो ही बेटा स्ट्रे राउंड होते हैं। और अगर मान लीजिए कि सारी सीट्स इस मॉप अप राउंड में निकल जाती है तो फिर बेटा स्ट्रे राउंड करवाने का कोई तुक नहीं बनता है, फिर स्ट्रे राउंड नहीं होगा। हालांकि स्ट्रे राउंड में गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बिल्कुल कम से कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मॉप अप राउंड के अंदर जितनी भी सीट्स हैं बेटा वो ऑक्यूपाई कर चुके होते हैं और सेटल हो चुके होते हैं। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों आपको भी ध्यान में रखना है। यदि आपको लगता है कि उम्मीद है तो ज़रूर आपको जो है स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करना है। चांसेस पूरे हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी तमाम जानकारी हमारे मॉप अप राउंड के लिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है बेटा मैंने इसी चैनल पर पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। आपको केवल यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है यूपीसी नेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस, तो मेरा ही वीडियो आप सभी को दिखाई देगा और उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है आप सभी को बता रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कैसे कैसे लेकर जाने हैं। तो दोस्तों ये था तमाम जानकारी आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द जो है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और स्ट्रे राउंड की भी अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो वो भी आप सभी तक जरूर लाई जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड खूब मजे कीजिए।